दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से ही बहुत अलग मिजाज की लड़की थी। 16 साल की उम्र में जब लड़कियां अपने हम उम्रों के साथ मस्ती में डूबी रहती हैं, मेरा मन खींचा जाता था उन पक्की उम्र के मर्दों की तरफ। उनकी गंभीर आवाज, गहराई से भरी निगाहें और अनुभव से भरा जीवन मुझे अपनी ओर आकर्षित करता था। एक रात बारिश की बूंदों की संगत में मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी मेरी नजर पड़ी सामने वाले अपार्टमेंट की खिड़की पर। वहां एक अधेड़ उम्र का मर्द खड़ा था, सिगरेट पीते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे डराने के साथ साथ लुभाने भी लगती थी। उस रात के बाद वो मर्द मेरी नजरों में बस गया। मैं उसे हर रात खिड़की पर खड़े देखती, कभी अकेला कभी किसी महिला के साथ। धीरे धीरे मेरे मन में उसके प्रति एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा होने लगी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने का फैसला किया। बारिश का बहाना बनाकर मैं उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े हो गई। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में हैरानी थी, मगर वो मुझे अंदर ले गया। उसकी गहरी आवाज में उसने अपना नाम अर्जुन बताया। हमारी बातचीत देर तक चली। उसने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने अतीत के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक अधेड़ उम्र का मर्द नहीं था, बल्कि एक गहरा राज था जिसे वो छुपा रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जो राज खोला था वो मेरी कल्पना से भी परे था। अर्जुन की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जो राज खोला था वो मेरी कल्पना से भी परे था। उसकी कहानी में दर्द था, संघर्ष था और एक अजीब सी बेबसी थी। मैं उसकी बातें सुनकर हिल गई थी और मेरे मन में उसके लिए एक अजीब सी सहानुभूति पैदा हो गई थी। धीरे धीरे मैं अर्जुन के करीब आने लगी। हम रोज बातें करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। उसने मुझे बताया कि वो एक लेखक है, लेकिन अब वो लिख नहीं पाता। उसने अपनी पत्नी और बेटी को एक हादसे में खो दिया था और तब से वो टूट गया था। अर्जुन की कहानी सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे समझाया कि वो अकेला नहीं है और मैं उसके लिए हमेशा मौजूद रहूंगी। धीरे धीरे अर्जुन ने फिर से लिखना शुरू किया। मेरा समर्थन और प्रोत्साहन उसके लिए बहुत जरूरी था। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी कहानी एक किताब में प्रकाशित करवाई। किताब बहुत सफल रही और लोगों ने उसकी कहानी को खूब सराहा। अर्जुन को फिर से जीने का हौसला मिला और उसने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। इस दौरान मेरे और अर्जुन के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। हम जानते थे कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दिन अर्जुन ने मुझे प्रपोज किया। मैं बहुत खुश थी। मैंने हमेशा से यही चाहा था। हमने शादी कर ली और एक नया जीवन शुरू किया। अर्जुन और मेरी कहानी एक अजीब कहानी है। इसमें उम्र का फर्क है, समाज के रीति रिवाजों का टकराव है और एक अनोखी प्रेम कहानी है। हमने साबित कर दिया कि प्यार के लिए कोई उम्र या बंधन नहीं होता। अर्जुन और मेरी शादी के बाद हम एक खुशहाल जीवन जीने लगे। धीरे धीरे मेरे परिवार और दोस्तों ने भी हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। वे देख सकते थे कि हम कितने खुश हैं और यही उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। कुछ सालों बाद हमारे घर एक नन्ही परी आई। हमारी बेटी राधिका हमारे जीवन में खुशियों की डालियों भर लाई। अर्जुन एक बेहतरीन पिता बना और राधिका उससे बहुत प्यार करती। हमारा जीवन शांत और सुखमय चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। यह खबर हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने इलाज शुरू कर दिया। मैंने भी उसका पूरा साथ दिया। हम हर मुश्किल का सामना करते रहे और धीरे धीरे अर्जुन की तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद अर्जुन का कैंसर फिर से बढ़ गया। इस बार डॉक्टर भी उसके बचने की उम्मीद नहीं लगा रहे थे। अर्जुन के आखिरी दिन बहुत मुश्किल थे। मैं हर पल उसके साथ रही। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और राधिका का ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। राधिका अभी बहुत छोटी थी और उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैंने राधिका को बताया कि उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं, भले ही वे दिखाई ना दें। मैंने उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। आज राधिका बड़ी हो चुकी है। वो एक अच्छी इंसान और एक सफल डॉक्टर बन गई है। वो अपने पिता को बहुत याद करती है, लेकिन वो जानती है कि वो हमेशा उसके दिल में रहेंगे। मेरी और अर्जुन की कहानी एक अनोखी कहानी है। इसमें प्यार, दर्द, खुशी और गम सभी कुछ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी अनमोल है और हर पल को संजो कर रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।